नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और आज हम हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए ऐसे तथ्य और ऐसी जानकारियां जो आपके जीवन को आसान और सरल बना सकती हैं। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक मूलांक 3 अर्थात जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है, जिसका स्वामी देव गुरु बृहस्पति है। मूलांक 3 वाले अत्यधिक महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। इस अंक को गुरु कहा जाता है और ये बड़े बुद्धिमान, थोड़े से अहंकारी, बहुत अच्छे शिक्षक मगर मेहनती होते हैं, जानकार होते हैं, लोगों को प्रेरणा देने वाले और अच्छे परामर्शदाता भी होते हैं, यानी कि अच्छे सलाहकार भी होते हैं। उनमें उच्च स्तर की रचनात्मकता होती है, यानी कि क्रिएटिव बहुत ज्यादा होते हैं और ये लोग ईमानदार होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, ये धार्मिक भी होते हैं और हर रीति रिवाज को मानने वाले भी होते हैं, वफादार भी खूब होते हैं और बहुत ही अभिव्यंजक होते हैं। बड़े से बड़े मुद्दों को हल करना इनके लिए चुटकियों का खेल है। उनका एक अच्छा सामाजिक दायरा भी होता है, सोशल होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे श्रोता होते हैं और लोगों को चाहिए कि कोई उन्हें सुने। वो समस्याओं का समाधान भी करते हैं, सही सलाह भी देते हैं, तो लोग उनके पास खुद ब खुद चले आते हैं। अपने विचार प्रक्रिया में बहुत नवीन हैं, तुरंत समाधान लेकर आ जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी मुद्दे हैं उन पर उनका एक अनोखा दृष्टिकोण होता है जो बाकी लोगों से अलग होता है। और इस बारे में आज ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारी इस खास पेशकश गुरु मंत्र में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को राधे राधे और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक जी। राधे राधे आपको भी। और क्योंकि हम मूलांक 3 की बात कर रहे हैं तो आचार्य जी ये जानना चाहूंगा कि जिनका मूलांक 3 है उनके लिए ये पूरा साल कैसा रहने वाला है। पहले आप मुझे ओवरऑल बता दीजिए कि साल 2025 किन किन उपलब्धियों और किन किन परेशानियों से जूझते हुए उनका बीतने वाला है, ये आप बता दीजिए, फिर हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं आगे चलकर। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है सभी लोगों के लिए जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को होता है तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार उनका जो मूलांक होता है वो होता है 3 और 3 का लॉर्ड होता है देवगुरु बृहस्पति। लोग 3 के अंक को बड़ा अशुभ मानते हैं, परंतु आप देख लीजिए कि 3 का कितना हमारे हिंदू धर्म में महत्व है। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता होते हैं। 3 देवियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 ही लोक होते हैं और इस प्रकार से 3 के अंक का कितना महत्व हो जाता है। 3 को बोला जाता है गुरु, ये जन्मजात गुरु होते हैं। और आपने पूछा था 2025 मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा, तो आप जान लीजिए कि 2025 को हम टोटल करते हैं तो उसका जो मूलांक आता है वो आता है 9 और 9 का जो लॉर्ड होता है वो होता है मंगल और इधर 3 का जो लॉर्ड होता है वो होता है बृहस्पति। तो देखिए हमारे जो सिद्धांत में, ज्योतिष के सिद्धांतों में कितने सुंदर तरीके से ग्रहों के विभागों को बांटा गया है। सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी और बृहस्पति को गुरु, और आप देख लीजिए मंगल को सेनापति। परंतु आप देख लीजिए गुरु की बात को कोई टालता नहीं है, यानी कि गुरु जी की बात को राजा भी मानता है, सेनापति भी मानता है। तो ये वर्ष रहेगा सेनापति का। हाँ। और अब 3 का जो होता है वो गुरु, तो यानी कि मूलांक 3 वालों के लिए ये वर्ष अद्भुत होने वाला है। उनके ज्ञान में एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है और जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, धर्म जगत से जुड़े हुए हैं या जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए तो ये 2025 का वर्ष एक वरदान साबित होने वाला है। ये 3 मूलांक वालों के लिए ज्ञान में वृद्धि कारक रहेगा। हाँ। ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाला रहेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला रहेगा। जी,
आचार्य जी, अब हम एक एक तारीख पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि 3 मूलांक उन लोगों का भी है जो 3 तारीख को पैदा हुए हैं, जो लोग 12 तारीख को पैदा हुए हैं उनका भी मूलांक 3 है, या जो 21 तारीख को हुए हैं उनका भी 3 है और 30 तारीख वालों का भी। आप एक एक करके मुझे बताइए कि जो लोग 3 तारीख को पैदा हुए हैं और जिनका मूलांक 3 है, वो कैसे अलग है उन लोगों से जिनकी जन्म तारीख 12 तारीख की है और मूलांक 3 है। फिर ये भी बताइएगा कि जो 21 तारीख को पैदा हुए हैं वो 12 तारीख वालों से और 3 तारीख वालों से, 30 तारीख वालों से कैसे अलग हैं। एक एक तारीख करके आप मुझे चारों तारीखों के बारे में बताइए। बहुत सुंदर सर। देखिए 3 तारीख, जो 3 तारीख को जन्मे लोग होते हैं ये होते हैं लेखन और कला के अंदर माहिर होते हैं जी। और ये बड़े अच्छे वक्ता होते हैं। भाषण देने की कला इनके अंदर जबरदस्त होती है। ये अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जबरदस्त कार्य करते हैं और उनके पास में उच्च स्तरीय जो ज्ञान है वो बुद्धि भी होती है, ज्ञान भी होती है और इनके पास में दिमाग भी रचनात्मक होता है। उन्हें नई जगह की खोज करना, सर्च करना बड़ा पसंद आता है और नई चीज़ों को जल्दी जल्दी से ये सीख भी लेते हैं। उनके चाहने वाले लोग भी कंपनी में इन लोगों से बड़े खुश रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यदि 12 तारीख को, तो 12 में 1 और 2 यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का भी साथ मिलेगा, क्योंकि 1 हो गया सूर्य और 2 है चंद्रमा। तो बृहस्पति के साथ में सूर्य चंद्रमा भी जब मिलता है तो ये जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि काम को कैसे करना है और ये बड़े बुद्धिमान होते हैं, शार्प माइंड के होते हैं और अपनी विनम्रता के लिए भी जाने जाते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए भी ये समर्पित रहते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं और जीवन के खेल में ये यथार्थवादी भी होते हैं। अब यदि बात करें 21 तारीख को जिनका जन्म होता है, यहाँ भी सूर्य चंद्रमा का भी साथ मिलता है, क्योंकि 2 का जो होता है वो चंद्रमा और 1 का सूर्य होता है। ये लोग बड़े स्वप्निल होते हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव आता है, लेकिन उचित ध्यान और दिशा के साथ ही बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। उनके पास में उत्कृष्ट संचार कौशल होता है और ये अच्छे पत्रकार होते हैं। यानी कि 21 तारीख को जन्म लेने वाले अपने जीवन में जबरदस्त ऊंचाई को हासिल करते हैं और यदि ये मीडिया में होते हैं तो इनका नाम बड़ी ऊंचाई पर जाता है। यदि बात कर लें 30 तारीख को जन्मे लोगों का, तो 30 तारीख को जिनका जन्म होता है तो ये लोगों के आसपास रहना बड़ा पसंद करते हैं। ये बड़े मिलनसार लोग होते हैं और बहुत ही अपने जीवन में प्रसिद्धि पाते हैं और सामाजिक मिलनसार भी होते हैं। सामाजिक लोगों के साथ में भी जुड़ाव रखने वाले होते हैं। उनके साथी भी अच्छा दिखने वाले होते हैं। ये गतिशील भी होते हैं और ये विनोदी भी होते हैं। जी, आपने चारों ही तारीखों का अलग से बता दिया। वैसे तो अगर मैं इन चारों तारीखों पर जन्मे लोगों की बात करूं जिनका मूलांक 3 है, तो उनके लिए शुभ तारीख तो यही होगी कि 3, 12, 21 और 30। मगर शुभ तारीख के साथ साथ उनके लिए ऐसा कौन सा कलर है, ऐसा कौन सी दिशा है जो शुभ मानी जाती है? मूलांक 3 वालों के लिए कौन कौन सी चीजें शुभ है, एक बार आप ये बता दीजिए मुझे। बहुत अच्छी बात है। देखिए मूलांक 3 वालों का जो लॉर्ड होता है गुरु, और गुरु की जो शुभ दिशा होती है ये होती है नॉर्थ ईस्ट। जो मैंने कुछ दिन पहले बताया था नॉर्थ ईस्ट, आप नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ध्यान देंगे जो हमारे मकान का ईशान कोण, और इसको यदि मैं जोड़ दूं हमारी वैदिक ज्योतिष के साथ में या हमारे वास्तु के साथ में, तो भी इसका आप अर्थ निकालिए। कितने सुंदर तरीके से इनका मिश्रण किया गया है कि हम कहते हैं किसी की जन्म कुंडली देख करके कि गुरु के साथ में राहु बैठा हुआ है, यानी कि गुरु चांडाल दोष बन गया। तो आप देखिए हम नॉर्थ ईस्ट का जो लॉर्ड होता है वो बृहस्पति होता है, और हमने यदि वहां पर टॉयलेट बना दिया तो यानी कि राहु गुरु का हमने मेल कर दिया। यानी कि उस घर में, परिवार में ईश्वर नहीं करें
परंतु फिर भी वहां पर कैंसर का खतरा बन सकता है, क्योंकि गुरु के साथ में हमने राहु को बिठा दिया। नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति की जो दिशा होती है वो हमारे विजडम की दिशा होती है, हमारे ज्ञान की दिशा होती है, हमारे माइंड की दिशा होती है, माइंड ऑफ क्लैरिटी की दिशा होती है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है इसको हमारे लिए ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए और हमारे विजडम के लिए इस दिशा को सदैव ही अच्छा रखना जरूरी होता है। आपने पूछा था कि बृहस्पति का रंग कौन सा है, तो बृहस्पति का जो रंग होता है ये होता है येलो कलर, यानी कि हल्का पीला कलर भी इनका बड़ा अच्छा माना गया है। जी इसी के साथ अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मूलांक 3 वाले लोग हैं वो अगर पार्टनर खोज रहे हैं, या अगर कोई पुरुष है तो वो अपने लिए अपनी पत्नी खोज रहा है, कोई महिला है तो वो अपने लिए पति खोज रही है, तो वो कौन से मूलांक वाले लोग होते हैं जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है? क्योंकि कई बार होता है हम कुंडली तो मिलान कर लेते हैं पर न्यूमरोलॉजिकली हम कभी मिलान नहीं करते। तो अगर किसी का नंबर 3 है तो उसके पार्टनर का कौन सा नंबर होना चाहिए जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ग्रो करे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, सभी के काम आने वाली चीज है। आप देख लीजिए कि मूलांक 3 वालों के लिए मूलांक 1 वालों से भी उनकी अच्छी मित्रता है, मूलांक 2 वालों से भी उनकी अच्छी मित्रता है, और मूलांक 3 वालों से भी उनकी जो है अच्छी मेल रहेगा। उनका जो है मूलांक 7 वालों के साथ में भी इनकी अच्छी कॉम्बिनेशन है, मूलांक 9 वालों के साथ में भी इनका अच्छा कॉम्बिनेशन है। परंतु आप ध्यान दे लीजिए मूलांक 6 जो आता है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र है दैत्य गुरु और बृहस्पति है देव गुरु। यानी कि आपने कई बार सुना होगा कि 3 और 3 के साथ में 6 डाल देते हैं तो लोग कहते हैं कि 36 का आंकड़ा हो गया। अर्थात हमको कभी भी बृहस्पति के साथ में शुक्र नहीं आना चाहिए, यानी कि 3 के साथ में 6 का आंकड़ा नहीं आना चाहिए, वो 36 का आंकड़ा बनता है। वो किसी भी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में हो या पति पत्नी के साथ में भी हो तो ये आंकड़ा नहीं आए, क्योंकि इससे द्वंद्व पैदा होते हैं और वैचारिक मतभेद भी होते हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा उन तमाम लोगों के लिए जिनका मूलांक 3 है, या उन लोगों के लिए भी